नमस्कार, YouTube के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। देखिए, चुनाव खत्म हुए, परिणाम आ गए। 4 जून को परिणाम के बाद देश में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर आई है और एनडीए गठबंधन को बहुमत आया है और वो सरकार बनाने जा रही है। बात करेंगे बिहार लोकसभा में जो चुनाव परिणाम रहे उसका असर क्या हुआ और ऐसे चुनाव परिणाम क्यों आए, क्योंकि इस बार जो लग रहा था कि बिहार चौंकाने वाले नतीजे देंगे जैसा कि उत्तर प्रदेश ने दिया। तो ऐसी क्या वजह थी जो बिहार ऐसे नतीजे नहीं दे पाए। नवादा लोकसभा क्षेत्र में एक तरफ थे विवेक ठाकुर और दूसरे तरफ थे महागठबंधन से श्रवण कुशवाहा और 2 निर्दलीय प्रत्याशी गुंजन सिंह और विनोद यादव भी चुनावी मैदान में थे। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस बार तेजस्वी यादव की पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा इस बार अपने तरफ से सबसे ज्यादा यादव के बाद कुशवाहा जाति को चुनाव मैदान में उतारा। इस सोशल इंजीनियरिंग से एक अच्छा परिणाम का बात कहा जा रहा था, लेकिन जैसा कि यूपी में आया है, अखिलेश यादव ने वहां बम्पर जीत हासिल की सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा, तो वही रिजल्ट बिहार देने में असफल क्यों रहा। तो चलिए आज बात कर लेते हैं नवादा लोकसभा क्षेत्र की कि आखिर क्या वजह है कि श्रवण कुशवाहा यहां से चुनाव हार गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि नवादा जो लोकसभा क्षेत्र है, जब से ये जनरल सीट हुआ है तब से इसमें भूमिहार जाति के ही उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं। हालांकि वो सारे भूमिहार जाति के उम्मीदवार यहाँ के स्थानीय नहीं है और बाहरी भूमिहार उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़कर जीतते आ रहे हैं अनेक पार्टियों से, जैसे कभी बीजेपी से तो कभी एलजेपी से। लेकिन ये जो सीट है वो यादव और भूमिहार बहुल सीट माना जाता है। हालांकि यहाँ पे वैश्य, मुस्लिम और कुशवाहा कुर्मी वोटर्स भी निर्णायक है। अब बात करिए कि इस बार हुआ क्या। इस बार सभी को अंदाजा था कि नवादा की सीट महागठबंधन के श्रवण कुशवाहा जीत लेंगे, लेकिन क्या हुआ? सबसे पहले नतीजे देखिए। नतीजे में अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले आप विवेक ठाकुर को 4,10,608 वोट मिला, वहीं श्रवण कुशवाहा को 3,42,000, विनोद यादव तीसरे नंबर पे रहे 40,000 के आसपास और गुंजन को मिले 30,000 के आसपास। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो जीत और हार हुआ वो 67,000 से विवेक ठाकुर चुनाव जीत गए हैं। हालांकि सभी का मानना था कि इस बार श्रवण कुशवाहा यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि जीत और हार का जो अंतर है इस बार सबसे कम रहा पिछले 2 चुनावों से। तो क्या ऐसा फैक्टर है जो श्रवण कुशवाहा के पक्ष में गया और जो इनके विपक्ष में गया? देखिए, यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग के तहत लालू यादव की पार्टी ने श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया। कुशवाहा जाति से आते हैं, जबकि उनकी जो कोर वोटर्स थे, जो यहाँ के स्थापित स्थानीय नेता है राजवल्लभ यादव के परिवार के विनोद यादव का टिकट काट कर दिया गया, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका इस जिले में अच्छा पकड़ है। इसके बावजूद क्या ऐसा कारण रहा जो ये सीट आरजेडी हार गई है? तो सबसे पहले समझिए, यहाँ पर जो 2 धारा है, यादव और भूमिहार, इसके ही साथ आप एक धारा मान लीजिए वैश्य और एक धारा है मुस्लिम और एक धारा है आपका जो निर्णायक होता है कुर्मी, कुशवाहा और एक दलित महादलित जातियां। तो नवादा लोकसभा क्षेत्र में जो यादव मतदाता था उसमें 10%, 15% मतदाता को छोड़ दे तो सभी ने एकमुश्त श्रवण कुशवाहा को वोट दिया है। श्रवण कुशवाहा गोविंदपुर और रजौली जैसे विधानसभा क्षेत्र में थोड़ा लीड भी लिए हैं। भूमिहार के जितने मतदाता थे उन्होंने सबने विवेक ठाकुर के पक्ष में वोट किया। हालांकि गुंजन यादव को 30,000 जो वोट मिला है वो सिर्फ भूमिहार का वोट नहीं है, उनका कुछ अपना व्यक्तिगत रिश्ते से जो वोट है वो अन्य जातियों से भी मिले हैं। उसी तरीके से विनोद यादव को 40,000 जो वोट मिला है वो पूरा का पूरा 40,000 यादव वोट नहीं है, वो उनमें अन्य जातियां भी है जो उनके व्यक्तिगत रिश्ते के तौर पर उन्हें मिला है। तो मोटे तौर पे कहा जाए तो यादव का वोट श्रवण कुशवाहा को एकमुश्त मिला है, भूमिहार का वोट विवेक ठाकुर को एकमुश्त मिला है। उसके बाद आते हैं मुस्लिम मतदाता। मुस्लिम मतदाता ने पूरे एकमुश्त होकर श्रवण कुशवाहा के पक्ष में वोट किया है। वहीं बात करें वैश्य मतदाता, तो वैश्य मतदाता ने भी
विवेक ठाकुर के पक्ष में वोट किया है। तो यहाँ पर संतुलन बराबरी का मामला चल रहा था। यहाँ जो निर्णायक वोट था इस बार वो कुशवाहा और कुर्मी के वोटर्स करते, लेकिन यहाँ पर कुशवाहा और कुर्मी के वोटर्स ने श्रवण कुशवाहा का भरपूर साथ नहीं दिया और उनके वोटों में बड़ा विभाजन हुआ, जो एक विवेक ठाकुर के पक्ष में गया और दूसरे महागठबंधन के पक्ष में भी गया। तो यहाँ पर जो जीत और हार का फैक्टर था वो कुर्मी कुशवाहा वोटर्स था। हालांकि अशोक महतो के कारण ऐसा माना जा रहा था कि कुर्मी मतदाता महागठबंधन को वोट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और श्रवण कुशवाहा यहाँ से चुनाव हार गए। हालांकि आरजेडी ने अपने सोशल इंजीनियरिंग के तहत एक अच्छा उम्मीदवार यहाँ से उतारा था, जो कि यहाँ के परंपरागत उम्मीदवार हुआ करते हैं भूमिहार और यादव, उससे हटकर था और माना जा रहा था कि ये सीट इस बार आरजेडी जीत लेगी। कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हुए, 6 विधानसभा क्षेत्र में अच्छी लड़ाई लड़ी गई और जीत हार का अंतर बहुत कम 67,000 रहा। 6 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो नवादा में श्रवण कुशवाहा और विवेक ठाकुर के बीच में कांटे की टक्कर रही और दोनों को करीब करीब एक समान वोट मिले हैं। रजौली में बात करें तो वहां पे भी एक समान वोट मिले हैं, थोड़ा सा वोट वहां से श्रवण कुशवाहा को ज्यादा मिला है। वही बात करें गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से तो वहां पे भी श्रवण कुशवाहा को थोड़ा ज्यादा वोट मिला है। हिसुआ और बारसिलीगंज बरबीघा में विवेक ठाकुर ने लीड किया, जहां पे सबकी आस थी बरबीघा विधानसभा क्षेत्र, वहां से श्रवण कुशवाहा पिछड़ते नजर आए, इसी के कारण उनको जीत नहीं मिली। आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे।